पर निष्पाल गुड़गांव से। बाबा दिल्ली से और अन्य भी कई शहरों से बच्चों के ज़्यादा मात्रा में गायब होने के समाचार आ रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए? खास तौर से छोटी बच्चियां इसका शिकार हो रही हैं। आज सब कुछ गड़बड़ है। यथा राजा तथा प्रजा। मैं आपको सिर्फ सुझाव दे सकता हूं। बच्चों की निगरानी रखिए। बहुत से कुख्यात गिरोह जो कि बच्चों की किडनी और महत्वपूर्ण अंग निकालकर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जैसे जिगर, किडनी, ऐसे महत्वपूर्ण अंग ट्रांसप्लांट कर देते हैं और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। आज पैसा भगवान हो गया है। एक बहुत तेज दौड़ मूर्खों ने समाज में फैला दी। और ध्यान रखें, यह दौड़ चलती है राजा से। तुम मेरी बात को राजनीतिक ढंग से मत लेना। जब देश का राजा ही छोटी बच्चियों के बलात्कार में सम्मिलित हो, उसका नाम आ जाए, और ये मंत्री, हमारे देश के मंत्री, उनका नाम आ जाता है। उनका नाम मैं भूल गया, खैर, लेकिन शायद हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरजीत पुरी, जब पुरी, तो तत्क्षण नाम आने के बाद तो इन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कौन करेगा जांच इनकी? सब बिकाऊ है। बिकाऊ माल भारत में रह गया है। भारत में क्या, विश्व में रह गया है। मान्यताएं, मैं क्यों कह रहा हूं मान्यताओं को तोड़ दो। धन को आपने मान्यता दी थी कि धन भगवान है, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन धन भगवान नहीं है। कम से कम धन से भगवान तो नहीं खरीदा जाता। छोटी बच्चियों को उनकी किडनी से निकाल के, एक ग्रोह तो ये बहुत देर से सक्रिय है, छोटे बच्चों को उठा लेते हैं। तो अपने घरों में सावधानी बरतें। देखिए, ये तो रांडे चांड मुंड है, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन आपको समझ नहीं आया, जिस दिन इनके घरों के बाल बच्चे उठाए जाएंगे, इन्हें उस दिन समझाएगा। जब तक किसी बड़े मंत्री के, प्रधानमंत्री के तो है नहीं, बच्चे उठाए नहीं जाते, तब तक उन्हें होश नहीं आती, तब तक वो अपने अधीन काम करने वाले प्रशासनिक सेवा अधिकारी को कठोर शब्दों में नहीं कहते कि ढूंढ के लेके आओ, कहीं से लेके आओ। लेकिन क्या करें, वक्त बुरा आ गया है।
लोगों के दिमागों को जर लग गई है, रंड मुंड चुंड बिठा दिए, इनके कुछ है ही नहीं भगोड़ों को। कोई देश की आज़ादी में भगोड़ा हो गया, चरण स्पर्श करने लगा, कोई घर बार में शादी करके भगोड़ा हो गया। मत कराओ शादी भाई, तुमने अगर भागनी है तो। अगर घर वाली को तुमने एक नासूर देकर भागना है तो शादी ना कराओ। किसने कहा है तुम्हें? बहुत अरे लोग शादी नहीं करवाते, क्या दिक्कत है? लेकिन शादी करवाकर एक सपने संजोकर भाग जाना, फिर ना तो स्त्री कंवारी रहती है ना विधवा रहती है, क्या करें? तो ऐसे लोग हमने गद्दियों पर बैठा दिए, रंड मुंड चोंड। यूपी में भी यही हाल है, योगी आदित्यनाथ। अब तुम कहते हो हम उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, बना दो भाई, लेकिन जब किसी के बाल बच्चे होंगे ही नहीं, बाल बच्चों का फिक्र क्या होगा? क्या होती है चिंता बच्चों की, ये पता क्या लगेगा उन्हें? देखिए, अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। हमारे सिख धर्म में अमृत छकने के बाद छोटे बच्चों को भी एक छोटी सी कृपान दे दी जाती थी। क्यों? अपनी सेफ्टी के लिए। छोटे बच्चों से अगर कोई उसको उठा के ले जाना चाहे, कोई शरारत करे, बच्चे भोले होते हैं, लॉलीपॉप दिखा देते हैं, टॉफ़ी दिखा, चॉकलेट दिखा देते हैं, अपहृत करके ले जाते हैं और बाद में बेच देते हैं उनके गुर्दे। और दूसरा, बच्चियों को काम वासना के लिए प्रयोग किया जाता है। गर्क है बेड़ा चारों तरफ से। अब आपने पूछा है कि क्या किया जाए? तो इसका एक ही रास्ता है। हमें सरकार के गद्दी नशीं बदलने होंगे। और वैसे भी जब किसी व्यक्ति को 10 साल हो जाते हैं गद्दी पर बैठे, वह अपने आप को मालिक समझने लग जाता है। मैंने पहले भी कहा था, अगर 10 साल से किराएदार बैठा है तो वह अपने आप को मालिक समझने लगेगा कि मेरा ही है। फिर वह आपको धीरे धीरे किराया देना भी बंद कर देगा। ऐसे मैंने सैकड़ों केस देखे हैं। यह तो देश है, सारी जायदाद आपने, पावर आपने एक व्यक्ति के हाथ में दे दी। निश्चित ही उसे भ्रम होना स्वाभाविक है कि यह मेरा है। क्यों छीन रहे हैं मुझसे? ये कौन होते हैं छीनने वाले? यह भ्रम होना निश्चित है। समझदार तो भाई कोई कोई होता है जो छोड़ देता है स्वयं में, अन्यथा मूर्ख लोग तो बाकी होते ही हैं। तो आज तो दुनिया ही मूर्ख हुई पड़ी है। बर्बाद गोलस्तां करने को, बर्बाद गोलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। बर्बाद गुलस्तां क्या, अंजाम में गुलस्तां क्या होगा? तो बर्बादी निश्चित है, सोचने की जरूरत नहीं, साफ है। अंजाम में गुलस्तां क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा है। अगर कोई कत्ल करके आ जाता है, उसकी शलाघा होती है, तो संस्कार क्या जाएगा? कत्ल करने वालों को सम्मान मिलता है। अब गोडसे की पूजा करते करते क्या संस्कार किया?
कोई व्यक्ति जिसका आप कत्ल कर देते हो उसमें लाख ऐब हैं, लेकिन तुम भाग्य विधाता या तुम न्याय करने वाले कौन होते हो? न्याय करने वाली संस्थाएं हैं, वहां पर बताओगे यह व्यक्ति गलत कर रहा है। संविधान को संभालने वाला, संविधान को बांचने वाला जज देगा जो भी उसको दंड देना होगा। आप कौन होते हो सीधा दंड देने वाले? तो अगर हमने सीधा दंड देने वालों को पुरस्कृत किया तो एक सारे समाज में यह नजरिया गया कि खुद दंड देने वाला पुरस्कृत होता है, तो गोडसे को जो दंड की बजाय पूजा देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमारे भीतर एक संदेश जाता है। छोटे बच्चे जो अभी बड़े नहीं हुए, समझदार नहीं हुए, कच्चे हैं, उनके भीतर ये संदेश जाता है कि अगर तुमसे विपरीत कोई मत रखता है, जबकि मतभेद तो स्वाभाविक है, तो उसको मार दो। फिर अगर ऐसा ही हमारा ज़मीर हो जाएगा, हमारा ऐसा ही सोच विचार हो जाएगा, तो फिर यहाँ गुंडागर्दी फैलेगी। मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि परमात्मा ने दो व्यक्ति समान नहीं बनाए, दो पत्थर भी समान नहीं बनाए। व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति तो जीवित संरचना है, जड़ संरचनाएं भी उसने समान नहीं बनाई। तो पत्थर उठा के देखो, देखने में समान लग सकते हैं, लेकिन जब आप उनको 10 लाख गुना मैग्नीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा बड़ा डिफरेंस है। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होने भी चाहिए, अन्यथा एक ही तरह का फूल बगीचे में शोभा नहीं देता, उब जाता है व्यक्ति। तरह तरह के फूल होने चाहिए, तरह तरह की सुगंधें होनी चाहिए, यह जरूरी भी है और अच्छा भी है। अगर बच्चों को कोई उठा रहा है तो बच्चों को सबसे पहले प्रशिक्षण दीजिए। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। अपने नियर बाय स्कूल जो पढ़ते हैं नज़दीक, उनमें बच्चों को दाखिला दिलाइए। बड़े व्यक्ति तो समझदार हो जाते हैं चलो, लेकिन बच्चे तो भोले होते हैं। बच्चों को तो आप चॉकलेट दिखा दो, बच्चों के लिए तो वही माता पिता है, निर्बोध है, मासूम है, समझ नहीं। इसलिए बच्चों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और जिनके हाथों में हमने सरकार सत्ता दी है वो चंड मुंडा हैं, रोंड मुंडा हैं। उनको पता नहीं बच्चे कैसे पाले जाते हैं, उनको पता नहीं बच्चों की सुरक्षा कैसे होती है। इसलिए तुम्हें अपने बच्चों का खुद ही जिम्मा उठाना होगा। इसका एक साधारण सा मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा जरूरी कर दो। स्कूलों में मत भेजो, बच्चों के स्कूलों की बजाय बच्चों को घर पर ही पढ़ाओ। वैसे भी बच्चे घर पर रहना चाहते हैं, अच्छा लगता है उन्हें, लेकिन हम बच्चों की तरक्की के लिए गलती खा जाते हैं और बाद में पछताते हैं। ये गिरोह तो इनकी आत्माएं मर चुकी हैं, आत्माएं हैं ही नहीं। जो व्यक्ति कत्ल करता है, पाप करता है, उनके आत्मा नहीं होती, ज़मीर नहीं होती, सेंसिटिवनेस मर जाती है उनकी। तो ठीक है, खबर मैंने भी पढ़ी थी, बहुत से बच्चे बच्चियां लापता हैं।
तो आपका कर्तव्य सबसे पहले, जिस स्कूल में आपने बच्चे को दाखिल कराया, पहुंचने के बाद वह स्कूल सूचना दे के बच्चा पहुंच गया हमारे पास, और फिर जब बच्चा छुट्टी करे तो माता पिता बताएं कि बच्चा हमारे पास सुरक्षित पहुंच गया है। देखिए, इतनी निगरानी रखनी पड़ेगी। तंत्र खराब है सारा, इसी को तो कलयुग कहते हैं। बुरी बुरी आत्माओं ने जन्म ले लिया है, क्योंकि बुरी आत्माओं को जन्म लेने के लिए बुरा गर्भ चाहिए। ये थोड़ी सी आंतरिक प्रक्रिया को भी समझ लेना। बुरी आत्माओं को जन्म लेने के लिए बुरा गर्भ चाहिए, और बुरा गर्भ सतयुग में तो मिलेगा नहीं, द्वापर में भी नहीं मिलेगा, त्रेता में भी बहुत मुश्किल है। तो बुरा कलयुग में ही मिल सकता है, और धीरे धीरे बुरे गर्भ ज़्यादा उपलब्ध हो रहे हैं, तो बुरे लोग ज़्यादा पैदा होंगे, क्योंकि जिनको सतयुग से अटके पड़े हैं, त्रेता से द्वापर से अटके पड़े हैं, अब उनको वक्त मिल गया, बुरा गर्भ उपलब्ध हो गया, तो जन्म ले लेंगे। जन्म ले लेंगे तो अपराधी ही पैदा होंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे, संस्कारों से ही चलता है अगला जीवन भी। इसलिए हिटलर अब तक जन्म नहीं लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां ऐसी हो चली हैं कि हिटलर के लिए गर्भ जुटाने में समर्थ हो जाएंगे वो। इसीलिए बुरी से बुरी आत्माएं आज उतर रही हैं, तो वो अच्छा तो कर नहीं सकती, क्योंकि संस्कार बुरा है उनका, बुरा ही करेंगे। और तुम जानकर हैरान मत होना, वैसे हैरानगी की बात तो है कि यह कत्ल करने वाले व्यक्तियों को सम्मान क्यों देते हैं। बात तो हैरानी की ही है। तुम्हारे तुम्हारे पिता को अगर कोई कत्ल कर दे तो तुम क्या करोगे? उसे अच्छा कहोगे, सम्मानित करोगे? नहीं, तो फिर किसी का तो पिता था वो। राष्ट्रपिता छोड़ो, उसके अपने 4 बच्चे थे भाई, उसका पिता तो था, वो पोते थे उसके। अगर आप सम्मानित करोगे, कसूर नहीं है कोई, क्योंकि कलयुग में बुरी आत्माएं गर्भ लेना उनके लिए आसान हो जाता है। ये बड़ी गहरी व्यवस्था है, इसे ठीक से समझ लेना। कलयुग में बुरी आत्माओं को, क्योंकि लोग आज खाना पीना गलत हो गया है, आचरण गलत हो गया है, व्यवहार गलत हो गया है, खान पान तो गलत है ही, निश्चित ही औरतें भी आज विस्की बियर वगैरह का सेवन करने लगी हैं, एल्कोहल। तो बुरी आत्माओं को ये गर्भ खींचते हैं, ऐसे ही गर्भ चाहिए बुरी आत्मा को। और कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है, आप हैरानी भी मत मानना। आगे आगे अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे बहुत बुरी आत्माएं जन्म लेने वाली हैं। अब हिटलर को भी गर्भ देने वाली माताएं आज पैदा हो गई हैं, जो हिटलर को कभी ना कभी उतार लेंगी, और रोज बुद्ध का जन्म लेना मुश्किल हो गया है। रोज बुद्ध का जन्म लेना मुश्किल हो गया है। जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ के चला गया, अब ये कहते हैं ओशो ने जन्म ले लिया, गलत है बात। ओशो ने जन्म नहीं लिया है, ओशो है अभी, और जन्म लेना मुश्किल हो गया ओशो के लिए, ये ठीक है। क्योंकि ओशो जैसा ईमानदार व्यक्ति, और ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है। कोई ईमानदारी से कह सके कि मेरे मरने के बाद जीवित गुरु को तलाश कर लेना,
इससे ज़्यादा बड़ी ईमानदारी और क्या हो सकती है? वह कहते हैं चिपकना मत मेरे से। और ऐसे गुरुओं को आज जन्म लेने में बाधा होगी। ना बुद्ध जन्म ले पाएँगे, ना ओशो जन्म ले पाएँगे। और यह जो लोग कहते हैं ओशो के नाम के ऊपर हमने जन्म ले लिया है, ये झूठ बोलते हैं। इनका नार्को कराओ, पता चल जाएगा। जो इतने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नार्को कराओ इनको। इनको पता चलेगा लोगों को, ये ठग रहे हैं लोगों को। देखिए भाई, बात ये है 13-14 साल से ठीक से भोजन न कर पाने के कारण मेरी इंद्रियाँ दुर्बल हो गई हैं सारी। मसल्स, टिश्यूज़ वीक हो गए हैं। ठीक से चला नहीं जाता, ठीक से मुझसे शारीरिक अभ्यास नहीं होता। बस सिर्फ़ चेतना बाकी है और चेतना ज़्यादा मात्रा में बाकी है। दिमाग ज़्यादा बढ़िया ढंग से काम करता है, अपने भीतर ज़्यादा गहरे में उतर पाता हूँ। यही मैंने चाहा था और यही ज़रूरत होती है अध्यात्म के लिए। तो इसलिए मैं अपना मार्ग चुनकर इस तरफ आया था। तो अगर आप मुझसे उम्मीद रखो जैसे कि मुझे रोज़ फ़ोन आते, बाबा जब तक आप नहीं सँभालोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, आपकी बात मैं समझता हूँ। लेकिन क्या करूँ? मेरी अपनी मजबूरी है। मैं एक तरफ ही चल सकता हूँ। या तो मैं मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेता या मैं अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाता। ये दोनों चीज़ें यकसा नहीं चल सकती। या तो आत्मा ऊंचाई पकड़ेगी या शरीर वरिष्ठ और मसल्स से युक्त होगा। ये दोनों विपरीत। तो मैंने अपनी एनर्जी को इस दिशा में लगाना बेहतर समझा। और बेहतर क्या समझा, असल में आजकल जो प्रसंग चल रहा है कि जो करता है वो ईश्वर करता है। बहुत से व्यक्ति इस बात को स्वीकार भी नहीं करेंगे क्योंकि बुद्धि से सोचते हैं। और तुम देखना आने वाले वक्त में मेरे सब्सक्राइबर की गिनती घटेगी और घटनी स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से सोचते हैं। बुद्धि सदा ही कहती है भी मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। बिल्कुल, तुम नॉलेज जुटा सकते हो, सर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, जज बन सकते हो, सब बन सकते हो, लेकिन तुम उस रस को नहीं पी सकते। बुद्धि के द्वारा रस को बिना अगर कुछ चीज नामुमकिन है, जो नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था, इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड ओनली इन फुलिश डिक्शनरी। मूर्खों के शब्दकोश में ही मिलता है असंभव शब्द। इसलिए मैं कहता हूं कि यह असंभव है, अगर कुछ असंभव है तो। बुद्धि अमृत को नहीं पी सकती, बस यह असंभव है बुद्धि के लिए। बुद्धि लाख चाहे, लाख प्रयत्न कर ले, बुद्धि अपना फैलाव कर ले, लेकिन फैलाव कृत्रिम होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा। तुम कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, रसीले नहीं हो सकते। रसीला होना और बुद्धिमान होना ये बिल्कुल अलग चीजें नहीं, विपरीत चीजें हैं। और उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, परमात्मा तो रस रूप है।
अच्छी चेतनाओं को आज जन्म लेना मुश्किल से कठिनतम होता चला जा रहा है। इसलिए जो व्यक्ति भी ये दावा करे कि मैं अच्छी आत्मा को उतार दिया है मुझे, वो दावा गलत है। आज जो हालात हैं हम देख रहे हैं, ऐसी हालात में कोई माता एनलाइटेंड पर्सन को अपने गर्भ में उतार सकने में असमर्थ है, करीब करीब। इसलिए मैं कहता हूं, बुझे दीपक। जितने जल गए हैं वो जितने जल जाएं तो अच्छा। ये करीब करीब आखिरी चांस मैं देख रहा हूं, घोर अंधकार है आगे। एक बार ये संध्या काल चल रहा है, एक बार अंधकार और गहरा होगा। एक बार हिटलर जैसे लोग जन्म लेंगे, इदी अमीन, मुसोलिनी, चंगेज, ये सब भी जन्म लेंगे। तो फिर ये जब सभी एक धरा पर आ गए तो उसका हाल क्या होगा? कभी एक वक्त था जब अच्छे अच्छे लोग, बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, चौंगत्से भी थे, लाओजे भी थे, सब अच्छी अच्छी रूह हैं, इकट्ठी हो गई थी इस धरती पे। लेकिन आज बिल्कुल उलट समय आ गया है। करीब 2500 साल, 2800 साल, 3000 साल पहले की बात। आज अच्छी रूहें जन्म लेना करीब करीब असंभव हो गया है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, आगे आगे जो आएंगे वो आपको भटकाने वाले ही आएंगे। इसीलिए मैं छोड़ चला हूँ एक वास्ट कंटेंट आपके लिए, कि आने वाली पीढ़ियाँ आज मुझे सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं उस वक्त के लिए बोलता हूँ जब घोर अंधकार होगा, कोई बता ही नहीं सकेगा परमात्मा की डेफिनेशन होता कैसे है वह, कोई ये भी ना बता सकेगा कि वह रसरूप है। तब मेरे सरलतम ढंग से कही गई यह वाणी आपके बड़े काम पड़ेगी। इसलिए मैंने शब्दों का सरलतम प्रयोग किया है, और शब्दों को जितनी सरल ढंग से एक लाइन में मैंने परो दिया है, अपनी तरफ से चेष्टा पूर्ण किया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए है सब। मेरे जीते जी, मेरे होते ही अगर कोई इन चीज़ों को स्वीकार कर लेगा तो मैं समझता हूँ यह ईश्वर की कृपा है। इसलिए एक शब्द बोला बाबा नानक ने, नदरी मोख द्वार। यह तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि कहेगी मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू। लेकिन नानक कहते हैं कि तुम नहीं कर सकोगे। उसकी नज़र होगी तो ही तुम्हें इस जंजाल से मुक्ति मिलेगी। अन्यथा ये भी तो जंजाल है कि राधे राधे करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। ये भ्रांति ही तो है। 5 नाम जपते रहो, यह भ्रांति भ्रम ही तो है। यह 5 नाम ही तुम्हें बांध लिए, यही संगली हो गई, यही बंधन बन गया तुम्हारे लिए। राधे राधे, राम राम, भगवान का नाम कहते हो आप। भगवान का कोई नाम नहीं होता भाई, भगवान का कोई नाम नहीं होता। भगवान का जो नाम रखेगा वो झगड़ा फैलाएगा। तो जो छोटे बच्चे आज गुम हो रहे हैं, मैं माता पिता से यही कहूँगा, और देखिए अभी भी ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब कुछ लुप्त नहीं हो गया है, अभी भी ईमानदार लोग हैं। ये बात अलग है कि हमारी सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर बेईमान आदमी बैठा है, झूठा आदमी बैठा है, पापी आदमी बैठा है, हत्यारा व्यक्ति बैठा है, यह बात अलग है। और हम रोज देख रहे हैं किस किस कांड के अंदर उसका नाम आता है। लेकिन
हम कभी इकट्ठे होके उसको कॉलर पकड़ के नीचे नहीं ले आएंगे। हमारे में ज़रूरत ही नहीं है। कारण क्या है? कारण है आपको इतना ज़्यादा गुलाम बना दिया गया है शब्दों से। प्राचीन लोग जिन्होंने बेचारों ने मेहनत की, उनकी बेइज्जती करके बस स्वयं को ऊंचा उठाने का प्रयास। और स्वयं को ऐसे ऊंचा नहीं उठाया जाता, दूसरे की लकीर को छोटा करके ही ऊंचा उठाया जा सकता है। दूसरे की लकीर को मिटा के अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। अपनी लकीर को बढ़ाओ, फिर तुम ऊंचे उठोगे सच में। तो उनसे उम्मीद मत रखना। जो हमने ये नेतागण चुने हैं, यह अपने स्वार्थ के लिए या अपने सुख के लिए या अपने स्वाद के लिए गद्दियों के ऊपर बैठे हैं और हम किसी तरह मूड बन गए। वोटर्स को भी चाहिए कि वो थोड़े जागरूक हो जाएं। देखिए आखिर में तो ये पावर सारी हम इन्हें दे रहे हैं। वोट का मतलब यह है कि सारी पावर हम 5 साल के लिए, 1-2 दिन नहीं, 5 साल के लिए। इसलिए थोड़ा होश में हो। आज ये सब कुछ हो रहा है। देखिए स्मार्ट सिटी बन गया मध्य प्रदेश में। कफ सिरप से बच्चे मर जाते हैं, कोई छानबीन नहीं। मध्य प्रदेश में पानी पीने से, दूषित पानी पीने से लोग मर जाते हैं, किसी को सजा नहीं मिलती। सरेआम एक व्यक्ति, गृह राज्य मंत्री का बेटा, किसानों को कुचल देता है थार से, लेकिन गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देता। भला जब इस्तीफा नहीं देगा तो दोषी को ये अपना दोष का पता क्या लगेगा कि मैंने ये पाप किया है। अगर उनकी जगह तुम होते और तुम्हें कोई थार से लपेट लेता तो क्या क्या होता, क्या बीतता तुम पे? यह कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, यह प्री प्लान्ड था। और जब राज्य गृह मंत्री टैनी इस्तीफा नहीं देंगे तो उससे जांच प्रभावित होगी ही होगी। जब मैं किसी बड़े ओहदे पे हूं, मेरा पुत्र कोई गुनाह कर लेता है, निश्चित ही मुझे क्विट हो जाना चाहिए। जांच को ईमानदारी से होने देना चाहिए। सत्य क्या है यह प्रकट होना चाहिए। हम तो सत्य को दबाने के लिए मीडिया खरीद लिए हैं। और सबसे ज्यादा गुनाहगार अगर कोई है तो वह सबसे पहला 1 नंबर मीडिया, 1 नंबर मीडिया। अगर किसी, देखिए अगर मेरी वश चल गई, अगर मेरी वश चल गई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि मेरी वश चलेगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास तरीका है। अगर बस चल गई तो सबसे पहले मैं मीडिया को लाइन में खड़ा करूंगा। दूसरा, मिस्टर नायडू एंड मिस्टर नीतीश, तुमने क्यों ऐसे व्यक्ति को पता होते हुए भी कि इतने इतने कांड रोज खुल रहे हैं, तुमने उनको सपोर्ट क्यों किया? अपना सपोर्ट तुमने वापस क्यों नहीं दिया? तीसरा, जो सत्ता के साथ अभी भी बैठे हुए हैं, मलाई बुलाई कुछ नहीं होती भाई, तुम गलती में हो। ये इंद्रियां भोगती हैं जो कुछ भोगती हैं, तुम तो सिर्फ दृष्टा हो। यह थोड़ा सा मामला भीतर का आध्यात्मिक है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। यह मलाई वलाई खाना कुछ नहीं होता है। मलाई शरीर खाता है और शरीर ही निकाल देता है।
या तुम्हारा सिर्फ भ्रम है, और जब तक तुम भ्रम में रहोगे तुम ऐसे गुनाह करते ही रहोगे। लेकिन तीसरा गुनाहगार कौन? तीसरा गुनाहगार वो व्यक्ति जो अभी भी मोदी की कैबिनेट में मोदी के पास बैठे हैं, साथ बैठे, वो गुनाहगार है। क्योंकि उन्हें अपनी भागीदारी छीन लेनी चाहिए थी, यह उनका कर्तव्य बनता था। लेकिन फिर लोभ हावी हो गया ना। जिनको हमने चुना था उन्होंने सत्य के पक्ष में काम कैसे क्यों नहीं किया? सत्य के पक्ष में काम नहीं किया, और जानते हैं सब। यह एफस्टीन कांड खुला है, इसमें क्या अब तस्वीरें लाके तुम्हें दिखाएं हम? मणिपुर के भीतर क्या कुछ हुआ, स्त्रियों को नग्न करके घुमाया गया, कितना कुछ नहीं होता। कोई छोटी जाति का बच्चा पानी पी लेता है, भाई प्यास लगी है बच्चा, तो तुम पीट पीट के मार देते हो। कोई एक व्यक्ति घोड़ी चढ़ जाता है, क्या बात हुई, घोड़ी चढ़ना तुम जानते हो। आज भी कहाँ भेदभाव मिटा है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, गौड़ ब्राह्मण हूं, वत्स मेरा गोत्र है। लेकिन देखिए मेरी आत्मा साफ और पाक है, जिंदा जमीर हूं, बस इतना ही फर्क है। मैं कहता हूं यूजीसी बिल्कुल सही कानून है, मैं स्टैंप लगाता हूं इस पर। मैं होता तो इससे ज्यादा 3000 साल तक इन लोगों ने तुम्हारी तशद्दुद से ही, तुम बौखला गए सिर्फ 150 साल में ही। 3000 साल तक ये तशद्दुद सहते रहे और तुम 150 साल में बौखला गए। मैं इससे भी सख्त कानून बनाता हूं। अभी तो कुछ भी सख्त नहीं बना है, और ये सब गिटमिट है। देखिए सब इन्वॉल्व हैं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं। बीच में सब गोगोई भी शामिल होते हैं। बस एक ही व्यक्ति है जो पूरी तरह से गिरदा नहीं गया। गिरदा तो वो भी गया होगा, लेकिन बस उसका पता नहीं लगा। उसका नाम मैं लूंगा नहीं, क्योंकि उसमें मुझे कुछ खूबियां नजर आई। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि तुम अपनी रक्षा आप करो। ये फार्मूला अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी रक्षा आप करो। हो सके तो बच्चों को सिख धर्म की तरह अपनी रक्षा करने के लिए छोटे मोटे कृपान जैसे हथियार भी दे दो। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो उन हथियारों का प्रयोग कर सकें। देखिए ऐसे बात बनेगी नहीं। आज ज़्यादा बिगड़ गई है, ये फोड़ा ज़्यादा पक गया है, अब इसे चीरा देना होगा। ये शब्द पटेल के हैं, और पटेल ने ये शब्द मुझे याद है प्रयोग किए थे हैदराबाद निज़ाम के लिए। फोड़ा पक गया है, अब इसको चीरा देना ही पड़ेगा। बच्चों को छोटी कृपानें देना शुरू कर दो। अगर कहीं बच्चों को लगे कि हमसे शरारत हो रही है, हमारा अपहरण करने की कोशिश हो रही है, तो उसके बच्चे हैं, बच्चों को निजी दुश्मनी तो होती नहीं। जब ऐसा कोई कांड होने पे आए तो बच्चा उन शस्त्रों का प्रयोग कर सके। मैं ये कहना चाहूँगा आत्मा रक्षा के लिए हमारी बेटियों को, सिख बेटियों को रक्षा के लिए यह कृपाण दी गई थी। सिख बच्चों को भी कृपाण दी गई थी। इनकी कोई पूजा नहीं करनी है हमने, जैसे ये आरएसएस वाले शस्त्र पूजा करते हैं। नहीं, दिखावे के लिए थोड़ा पूजा है, जो कि भगवान थोड़ी है जो इनकी पूजा करोगे। नहीं, इनका प्रयोग करना है। इस शब्द को आप फिर से समझ लो, पूजा नहीं प्रयोग, पूजा नहीं प्रयोग। और हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे बच्चों को सिख धर्म में जैसे छोटी छोटी कृपानें मिलती हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी,
और बच्चे उनकी सहायता ले सकें, बच्चियां उनकी सहायता ले सकें। बिना हथियार के बच्चियां, अगर कोई उन्हें उठा के ले जाता है, रेप करता है या किसी प्रकार का कोई अपहरण करता है, कम से कम कुछ तो नुकसान पहुंचाएं उनको। मैंने पहले भी कहा था, आज गांधीवाद उस ढंग से नहीं चलेगा जिस ढंग से आजादी से पहले चला। चलेगा तो आज भी गांधीवाद, लेकिन चलेगा गांधीवाद उस हिसाब से, गोडसेवाद से तो आज भी नहीं चलेगा। गांधीवाद के हिसाब से चलेगा, वो क्या, सुरक्षा तो अपनी खुद ही करनी होगी, सुरक्षा अपनी खुद ही करनी होगी। जब कोई मुसीबत का वक्त आए तो हथियार अपने पास रखो। और सरकार को भी चाहिए, देखिए हम तो पंजाब में बैठे हैं, अब मैंने कल बोला कि नहीं रिहा करना चाहिए था, तो मुझे एक आध फोन आए, खैर ज़्यादा तो जरूरत नहीं होती लोगों की, कि बाबा आप न्यायकारी बन गए। मैंने कहा नहीं, न्यायकारी नहीं बना, मैंने अपनी राय दी है। न्याय पद पर मैं हूं ही नहीं, मैंने अपनी राय दी है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर, ये तो हम जानते हैं ना कि हम पंजाब के रहने वाले हैं और हमारी आंखों ने वो सब कुछ देखा जब माओ के लाल टीका लगाते लगाते उसी अवस्था में मृत पड़े हैं और टीका उनके हाथ में। मैं एक बच्चे को आज सुना ही दूं, एक बच्चे को मैंने पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और राहत फाउंडेशन, मैंने कहा ये खोल ले बेटे, क्योंकि आज ज़रूरत है, शुरू में संभाल लोगे तो अच्छा है। तो इस नशे वगैरह का कोड निकालो, ढूंढो। और उस बच्चे ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन एक दिन वह बच्चा मुझे बताया, उसने घर वालों को शायद नहीं बताया होगा, उसका नाम प्रवीण कुमार था। उसने मुझे कहा उस्ताद जी आज रास्ते में मुझे 4 लोग मिल गए, हट्टे कट्टे थे, उन चारों लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझको कोई दवा पिला दी धोखे से। मैंने आकर टेस्ट भी बड़े कराए, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आया, उसलो पॉइजन होगा। यह बात कहने वाली थी तो नहीं, लेकिन आज मौका आ गया, वक्त आ गया, वक्त से सब चीज़ें उखड़ जाती हैं। तो प्रवीण मुझसे कहने लगा उस्ताद जी 4 लोग आज हट्टे कट्टे उन्होंने मुझे रास्ते में पकड़ लिया और मेरा मुंह खोला, मुझे जकड़ लिया और मुझे कोई चीज़, दवा टाइप कोई चीज़ पिला गए, ऊपर से पानी पिला दिया। अब बताए किसको बताए, उसने आकर टेस्ट भी बहुत कराए, उल्टी वगैरह भी की, लेकिन वह क्या था कोई पता नहीं। पक्का पता है वह स्लो पॉइजन होगा। और धीरे धीरे वह स्लो पॉइजन अपना काम करता चला गया और एक दिन वह बच्चा छोटी उम्र के अंदर ही पूरा हो गया। मुझे तकलीफ है, इस बात का दुख है मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बच्चे ने राहत फाउंडेशन को स्टार्ट किया, उसने इसकी आधारशिला रखी। मुझे याद है वो दिन जिस दिन बेअंत सिंह के हाथों इसकी आधारशिला रखी गई थी। और उन उन दिनों में मुझे भविष्यवाणी हुई थी कि यह बम ब्लास्ट में मारा जाएगा। मैंने सभी लोगों को बताया भी, मैंने प्रवीण को भी बताया कि देख तू उसके बिल्कुल पास बैठेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेना भाई, कोई किसी ने बम वगैरह फिट ना कर दिया हो। और उसने सारा अच्छी तरह से देखा, वह डर गया। वह बेअंत सिंह के पास थोड़ी देर ही बैठा, फिर वह कुर्सी छोड़ के नीचे आ गया बेंच से, डरता रहा। फाउंडेशन रख दी गई, थोड़ी देर का प्रोग्राम था।
तो उस दिन उसने आगाज़ किया था, उसके बाद उसने बहुत मशक्क़त की, मेहनत की, गाँव में गया, लोगों को जागरूक किया, बहुत उसने प्रयास करके इस दिशा में काम किए। लेकिन एक दिन 4 लोगों ने उसको रास्ते में पकड़ लिया और कोई स्लो पॉइज़न उसने पिला दिया। वो क्या था, कुछ नहीं पता। वह स्लो पॉइज़न जब तक डॉक्टर के पास जाता खून में मिल गया। उसने धीरे-धीरे अपना काम किया और एक दिन मृत्यु का ग्रास बन गया। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को उनके माँजने के मुताबिक हथियार दो, बच्चियों को ख़ास तौर से हथियार दो। और सरकारों से भी कहूँगा कि बच्चों को अख्तियार दो, क्योंकि सेफ्टी करना तो हमारा संविधान का कर्तव्य है कि हम अपनी जान माल की सुरक्षा कर सकें। तो ये अधिकार सरकार को इस पैमाने पे ज़रूर सोचना चाहिए। जो व्यक्ति हथियारों की डिमांड करता है, कोई लाइसेंस मांगता है पिस्टल का, 32 बोर का या किसी भी तरह का, दुनाली का, उसको हथियार दिया जाए, क्योंकि आज वक्त आ गया है जब तुम्हें स्वयं से अपनी रक्षा करनी होगी। इन रंड चंड मुंड 9 कतारों की व्यवस्था होती है इनकी। इनके शरीर ज़्यादा कीमती हैं क्या? जिस जनता ने इन्हें चुना, उनके शरीर इतने कीमती नहीं है क्या? बेकार हैं क्या? व्यर्थ हैं क्या? कोई कीमत नहीं उनकी। सभी की अपनी अपनी जगह कीमत होती है भाई। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जान माल की रक्षा का अधिकार है और उसके लिए सरकारों को चाहिए मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा दो। देखो, मैं तो भीतर बैठा हूँ, मैं बाहर तो निकलता नहीं, ना ही किसी को यहाँ आने देता हूँ। बस वक्त पर कुछ सामूहिक लोग बुलाए जाते हैं दीक्षा के लिए, प्रवचन रोज साझा हो ही जाता है यूट्यूब पे। तो सरकारों को चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति थोड़े से नरम करे अपने लाइसेंस देने के जो नियम है। अब देखिए, हमारे जैसे लोगों के पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं, ना ही हम सिक्योरिटी मांगते हैं। हमारे तो अपने ही बच्चे हैं, और फिर ये शरीर कितनी देर तक और चलेगा? कोई न मारेगा मुझे तो चलो, मौत तो फिर मार ही देगी। तो मैं इन बातों के प्रभाव में नहीं आता। मैंने तो अपनी कब्र पास ही खुदवा ली है। लेकिन छोटे बच्चे जिन्होंने बेचारों ने अभी जीवन जिया ही नहीं, हमने तो जीवन भी जी लिया, जीवन का लक्ष्य भी पूरा कर लिया, सब पा लिया, आनंद में हैं, झूम रहे हैं दिन भर रात, 24 घंटे आनंद में हैं। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने अपने टारगेट ही नहीं पाया, अभी संसारिक टारगेट ही नहीं पाया, पढ़ाई लिखाई का ही पूरा नहीं किया। तो उन लोगों को अपनी सुरक्षा का आपको प्रबंध करना चाहिए। खोज कीजिए, सोचिए कैसे प्रबंध हो सकता है। यह जिम्मेदारी सरकार की भी है। सरकार भी थोड़ा जागरूक हो जाए। हर रास्ते पर जो पुलिसमैन हैं चाक चौबंद रहें। कोई भी व्यक्ति कभी भी उनको पुकार सकता है सहायता के लिए। तो बच्चों के मसले तो बड़े मुश्किल, बड़े कठिन हैं संभाल। बच्चे बेचारे निर्दोष होते हैं, इनोसेंट हैं, मासूम हैं, उन्हें पता नहीं है। उन्हें तो कोई चॉकलेट दिखा के भी बहका सकता है। इसलिए कुछ ऑप्शन मैंने दिए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, और दूसरा बच्चों को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार मुहैया कराना छोटे, कहीं खुद का भी नुकसान न कर लें। बड़े हथियार नहीं, छोटे हथियारों से।
सरकार को भी सोचना चाहिए। मैंने अपने हिसाब से जैसी समझ थी आपको बता दी है बेटा। अभी कल ही मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि मेरा बच्चा 36 घंटे से लापता है। 6 साल का बेटा है उसका। तो हम तो अपनी जो आध्यात्मिक है उससे बच्चे मिले हैं, 100% परिणाम आए हैं। वो तो हमारे पास तो जो गायत्री का फ़ॉर्मूला है वो बताते हैं। सामूहिक गायत्री चलाओ भाई। हमारे जो ये ग्रुप्स हैं इनमें भी गायत्री चलाई तो बच्चे वापस आ गए या बच्चों का पता चल गया। लेकिन सभी इन बातों पे ना तो यकीन करते हैं, तो फिर ऑप्शन क्या है? फिर ये है कि अपनी रखवाली खुद ही करो आप। और अगर कोई ऐसा हो जाए तो गायत्री मंत्र का जाप लगातार चलाओ, अगर कोई मानता है तो। हम किसी के सिर नहीं पड़ते हैं, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आप चलाओ। लेकिन अगर आप, क्योंकि विपत्ति काल में तो डूबते को तो तिनके का भी सहारा दिखा करता है, हालांकि तिनका उसको डुबाने से बचा नहीं सकता, लेकिन दिखता है कि शायद तिनके को हाथ डाल लूँगा तो मैं बच जाऊँगा। तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप लगातार चलाओ, या हमारे ग्रुप में बच्चों से कह दो कि वो लगातार चलाएं। ऐसे बहुत से बच्चे लापता हुए हैं और हमारा परिणाम तो 100% आया है। तो अगर ऐसा है तो आप भी सोचिए। मैंने भी आपको बता दिए हैं कि कैसे हल हो सकता है। बच्चे खुद तो अपनी रखवाली नहीं कर सकते, बच्चे तो भोले होते हैं। हमें ही उनका रक्षा करना होगा। आज के लिए मेरी दृष्टि में इतना ही। धन्यवाद।